भारत ही नहीं 7 देशों में बढ़ा संकट। युद्ध के बीच लॉकडाउन जैसे क्यों बन गए हालात। 350 रुपए लीटर पेट्रोल, 3000 का सिलेंडर। भारत में मोदी ने लागू किया एस्मा कानून। ईरान अमेरिका युद्ध का भारत में असर, आपातकालीन ऑर्डर। देश में आने वाला है क्या बड़ा संकट। ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब भारत तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सबसे जरूरी सामान भी अब नहीं मिल रहा। एलपीजी की कमी की वजह से खाना बनाने वाले सिलेंडर भी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मुंबई जैसे बड़े शहरों सहित शहर शहर होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे। लेकिन जब मोदी सरकार बार बार कहती रही कि इस युद्ध का असर भारत पर नहीं आएगा, फिर ऐसे ही हालात क्यों बने। हालात बिगड़ते देख मोदी सरकार ने पूरे देश में एस्मा आपातकालीन कानून लागू कर दिया है। लेकिन क्या इससे हालात बदलेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 7 और देश हैं जहां इस संकट गहराया है। सबसे भयानक हालात पाकिस्तान के हो गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 350 रुपए तक पहुंच गई है। इसके साथ ही रसोई गैस के एक सिलेंडर की कीमत करीब 3000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। ऐसा ही हाल बांग्लादेश के अंदर भी दिख रहा है। बांग्लादेश में ईंधन की राशनिंग लागू कर दी गई है। मोटरसाइकिल के लिए 2 लीटर और कारों के लिए 10 लीटर सीमा तय की गई है। इससे ज्यादा बांग्लादेश में ईंधन किसी को नहीं दिया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते भारत में एलपीजी की किल्लत देश भर में बढ़ रही है। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रोक दी, जिससे मुंबई और जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी कई होटल बंद हो चुके हैं। जंग की वजह से भारत सहित दुनिया के कई देश बड़े फ्यूल संकट से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देश गंभीर ईंधन संकट से जूझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति बहुत तेजी से प्रभावित हो रही है। भारत के अंदर भी एलपीजी गैस पर लॉकडाउन जैसे हालात बन गए और पूरे देश के अलग अलग शहरों से जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। और इसी डर की वजह से मोदी सरकार ने पूरे देश में आपातकालीन कानून का सहारा लेकर एस्मा कानून लागू कर दिया है। भारत में अभी तक घरेलू इस्तेमाल की गैस तो फिर भी कुछ हद तक मिल रही है, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है। देश में जमाखोरी न होने पाए, इससे बचने के लिए मोदी सरकार ने एस्मा कानून लागू किया है। ESMA एक आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एक्ट है, जिसे कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ये सेवाएं लोगों के सामान्य जीवन से जुड़ी हैं और इसके प्रभावित होने का सीधा असर आम जनता को पड़ेगा। इसमें सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस एक्ट के लागू करने के बाद अगर कोई जमाखोरी करता है तो कार्रवाई होती है। भारत का 85 से 90% आयात सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, जो आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर निर्भर है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच पिछले 11 दिनों से ये समुद्री मार्ग बंद हो गया है। भारत में तेल शोधक क्षमता पर्याप्त होने के बावजूद एलपीजी के उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार ने रिफाइनरियों को इसका उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि मुंबई, जयपुर जैसे बड़े शहरों में लोग गैस सिलेंडर पाने के लिए लंबी कतारों में लगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोल्हापुर में लोगों की लंबी कतारें देखी गई। इसकी वजह से देश भर में पैनिक बढ़ रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक करने की कोशिश में लगे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में तेल की कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। फ्रांस में लोग भविष्य की चिंता में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों में लगकर पैनिक बाइंग कर रहे हैं। जर्मनी में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। पोलैंड में भी स्थिति तनावपूर्ण है, जहां एक हफ्ते के भीतर पेट्रोल की कीमतों में 14% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा भयावह हालात दिख रहे हैं, जहां लोग 350 रुपए 1 लीटर पेट्रोल के लिए दे रहे हैं और कई जगह ब्लैक में मिल रहा है। युद्ध अभी खत्म होगा, इसके आसार अभी नहीं दिख रहे। ऐसे में क्या भारत में मोदी हालात संभाल पाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ऐसे में एक बार हालात बिगड़े तो संभालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सरकार के दावों के बीच अचानक एलपीजी संकट जिस तरीके से देश में दिख रहा है, उस पर आपकी राय क्या है और मोदी सरकार को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अपनी राय आप